Good afternoon to students. The building material हमारा subject है and acoustic materials. We are discussing about the acoustic materials. कुछ टॉपिक्स हमने कवर कर ली थी। टाइप्स ऑफ नॉइस था, एक्सेप्टेबल नॉइस लेवल था। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ कुछ एक टेबल का है, छोटा एक टेबल है जो नोट्स में तो मैंने प्रोवाइड आपको की थी। एक मैं खुद से डिस्कस कर रहा हूँ कि है क्या। छोटा सा टेबल है, टाइप ऑफ बिल्डिंग, एक्सेप्टेबल नॉइस लेवल, इन डीबी। डीबी इसका यूनिट है। पहले देखना क्या है, रेडियो एंड टीवी स्टूडियो। कितना है 25 to 30 LVH। नेक्स्ट एडिटोरियल और म्यूजिक रूम। ये कितना है 35 to 40। एक टेबल है और तो जो मटेरियल्स है ना उसमें और कंसीडर किए हुए, तो एक ही दो से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जो है वो समझा दूं आपको कि क्या मेन मोटिव क्या है। बाकी तो नोट्स में प्रोवाइड की गई, आपको दी गई हुई है, बताई गई सारी चीजें बाय है। तो ये ओरली मैं बता रहा हूँ। टाइप्स ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग मतलब किस तरह की बिल्डिंग है, किस तरह का निर्माण है। निर्माण कई तरह के होते हैं ना, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, क्लिनिक, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। स्टार्टिंग में सारी चीजें मैंने बताई थी आपको। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, इसमें बिल्डिंग मटेरियल में स्टार्टिंग में, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में दोनों में सब चीजें तो कोरिलेटेड है। कुछ कुछ वही चीजें इसमें, कुछ इसमें मटेरियल है, उसमें बिल्डिंग स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया। तो अब ये देखिए, रेडियो एंड टीवी स्टूडियो। रेडियो और टीवी स्टूडियो में कितनी आवाज कर सकते हैं, कहां तक आवाज एक्सेप्टेबल लिमिट है, मतलब उसका लेवल कितना है। 25 से 30 डीबी, 25 से 30 डीबी तक की साउंड इसमें हो सकता है, आप कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। अगर अकॉस्टिक मटेरियल अगर यूज किए हुए हैं तो कितना कर सकते हैं। और अगर कब, जब अकॉस्टिक मटेरियल यूज किए उस कंडीशन में 25 से 30 डीबी, और ऑडिटोरियम और म्यूजिक रूम में 35 से 40 डीबी, 35 to 40 डीबी। उसका नेक्स्ट क्या है, स्मॉल ऑफिस, स्मॉल ऑफिस, कोर्ट रूम, लाइब्रेरी। आप देख रहे हैं ना, ये बढ़ता जा रहा है, नंबर क्यों बढ़ता जा रहा है कि इसमें कैपेसिटी बढ़ती जा रही है। कोर्ट में रेडियो स्टेशन है, एडिटोरियल म्यूजिक है, तो इसमें इस लेवल तक का साउंड एक्सेप्ट किया जा सकता है। इस 35 to 40 डीबी तक का साउंड जो है एक्सेप्टेबल, एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसका स्मॉल ऑफिस कोर्ट रूम है, उसमें 40 to 45। तो इसके आगे भी सारे
तो आगे जो नोट्स में है वही चीज मैंने समझाने के लिए बस आपको कहा था, ये लिखा था, ताकि आपको ये समझ में आ जाए क्या है। अब नेक्स्ट है मेथड ऑफ साउंड इंसुलेशन, ऑफ साउंड इंसुलेशन। तो मेथड ऑफ साउंड इंसुलेशन, इंसुलेट करना मतलब क्या होता है? इंसुलेट करने का मतलब ताकि अंदर की चीजें बाहर न जाए और बाहर की चीजें अंदर ना आए, यही इंसुलेशन होता है ना। एकॉस्टिक मटेरियल यही तो काम करता है कि अंदर की साउंड बाहर न जाए, अंदर की वेलोसिटी बाहर न जाए। तो जब बाहर एयर जाएगा नहीं तो कैसे, क्योंकि एक मीडियम चाहिए, हर चीज को फैलने के लिए मीडियम चाहिए होता है। आग को फैलने के लिए अगर आग लगी हुई तो वहां कपड़े या कोई ज्वलनशील पदार्थ होगा तभी आग लगेगा। आग तभी लगेगा जब कोई ज्वलनशील पदार्थ हो या हवा, एयर मिल रही हो, ऑक्सीजन मिल रहा है तभी। एयर ऑक्सीजन ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है। आप एक डिब्बे में, किसी शीशे के या किसी की डिब्बे में अगर एक दिया जला के अगर ऊपर से ढक देंगे तो वो बुझ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। तो वही कंडीशन है, अगर इंसुलेट नहीं हो रहा, कोई मटेरियल बाहर नहीं जा रहा है, इसका मतलब उसमें ऑक्सीजन अंदर नहीं जा रहा है, उस मटेरियल में, उस जार में या बोतल में अंदर नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब वो क्या, इंसुलेट है। इंसुलेट है तभी नहीं जा रहा ना। यही साउंड का इंसुलेशन होता है। साउंड भी बाहर अंदर, बाहर अंदर की आवाज बाहर ना जाए, बाहर की आवाज अंदर ना आए, यही होता है इंसुलेशन। It depends on the type of noise to be treated and the degree of sound insulation required। डिपेंड ऑन, ये इंसुलेशन किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ नॉइज, किस तरह का नॉइज है, एंड टू बी ट्रीटेड एंड द डिग्री ऑफ साउंड इंसुलेटेड रिक्वायर्ड। मतलब जिस तरह का साउंड है, जैसे थर्मल पावर प्लांट आपने देखा होगा, शायद अगर देखा होगा, तो उसमें जो स्टीम जाती है ना, जो स्टीम जाती है उसको कई लेयर से इंसुलेट किया जाता है, ताकि जो स्टीम है ना उसका जो टेम्परेचर है बाहर ना निकले, उसका टेम्परेचर बाहर ना निकले। अगर बाहर निकल जाएगा तो लॉस हो जाएगा, लॉस होगा, या इतनी ज्यादा टेम्परेचर आता है ना तो इसको टच करेगा तुरंत जल जाएगा। तो क्या रहता है, आवाज नहीं रहता है। जैसी बिल्डिंग रहती है, जिस तरह की बिल्डिंग, मतलब जहां पे जिस तरह का नॉइज है, जिस बिल्डिंग में हम एकॉस्टिक मटेरियल लगाना चाहते हैं, उसमें जिस लेवल की ध्वनि उत्पन्न हो रही है, ध्वनि मतलब आवाज, नॉइज जो डेवलप हो रही है, उत्पन्न हो रही है, उसके अकॉर्डिंग मटेरियल लगाएंगे। ऐसा नहीं कि सब रूम में एक ही जैसे मटेरियल लगा देंगे, एक ही तरह के मटेरियल लगा देंगे जो नॉर्मल सब, मतलब कि एक होता है नॉर्मल सामान्य हर जगह चल जाएगा, तो वो कंडीशन नहीं है। इसमें कंडीशन के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमको काम करना पड़ेगा। जैसा कंडीशन है उस हिसाब से काम करना पड़ेगा, उस तरह का इंसुलेशन मुझे करना पड़ेगा। तो ये था डिपेंड अपॉन टाइप्स ऑफ बिल्डिंग एंड द डिग्री ऑफ इंसुलेशन। अब इसे कुछ पॉइंट्स हैं। व्हेन सोर्स ऑफ noise is in the room itself, next when noise is airborne,
नेक्स्ट, when noise is structure बोलो। पहला कंडीशन क्या है, when source of noise in the room itself, एक रूम में ही जो उत्पन्न हो रही है, मतलब एक रूम में कई लोग बैठे हुए हैं जो बात कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उसके वजह से उत्पन्न हो रही है। दूसरा, आसपास के वातावरण में, क्योंकि बाहर की चीजें अगर कुछ है तो कुछ ना कुछ अंदर आने की कोशिश करेंगी, लेकिन हमारी जो जितनी अच्छी प्रोटेक्शन होगी उतना अच्छा, उतनी साउंड कम यहाँ तक आएगी, हमारे तक कम तक पहुंचेगी, हमारे तक कम साउंड पहुंचेगी जितनी अच्छी उसमें अकॉस्टिक मटेरियल लगाए जाएंगे। तो एयर सर्कुलेशन, मतलब हवा की आने जाने से। नेक्स्ट क्या था, वेल नॉन स्ट्रक्चर बॉन्ड, जब स्ट्रक्चर में, मतलब बिल्डिंग के अगल बगल कोई चीजें चल रही है या काम नहीं चल रहा है उस कंडीशन में, तो ये जो एक हमारी मेथड ऑफ साउंड इंसुलेशन, और इस टॉपिक से ये हमारे एकॉस्टिक मटेरियल की लास्ट टॉपिक थी। तो स्टूडेंट्स, एकॉस्टिक मटेरियल जो हमारा है वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब लेक्चर का भी तो टाइम है, तो कुछ नई टॉपिक में बताऊंगा मैं इसी लेक्चर में कुछ। तो जो एकॉस्टिक मटेरियल की काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर भी था। तो स्टूडेंट्स, बच्चे कुछ टाइम में थोड़ा सा पीवीसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पीवीसी एक न्यू मटेरियल, जैसे कॉस्टिक मटेरियल हमारा तो लेक्चर खत्म हो गया, कॉस्टिक मटेरियल का जो टॉपिक था खत्म हो गया। तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट पीवीसी स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि सिलेबस भी जाते हैं तो उसको अकॉर्डिंग टाइम तो देना पड़ेगा। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, शॉर्ट फॉर्म है पीवीसी। पॉलीविनाइल क्लोराइड का शॉर्ट फॉर्म है पीवीसी। पीवीसी मार्केट में बहुत तरह की मिलते हैं, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो कुछ इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC is the world's third most widely produced synthetic plastic polymer. It was more flexible and more easily processed PVC is an economical
एंड वर्सटाइल थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर widely used in building and construction तो मेनली जो स्टूडेंट कर रहा हूँ तो डिफिनेशन बता दे रहा हूँ, बाकी तो जो नोट्स है वो नोट्स से सारी चीज़ें बता दूंगा। पहले क्या थोड़ा सा एक जनरल नोट्स ही इस लेक्चर में देखूंगा, डिस्कस किया जाएगा, बाकी जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें सारी डिटेल्स को उसके बारे में देखेंगे। पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी इज द वर्ल्ड थर्ड मोस्ट वाइडली, दुनिया का सबसे ये तीसरे नंबर पर मटेरियल है जो जिसका यूज होता है पीवीसी का। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसका होता है तीसरे नंबर पे, किस प्रोडक्शन में मतलब उत्पादन में किस नंबर पे, तीसरे नंबर पे। पीवीसी वर्ल्ड थर्ड मोस्ट वाइडली प्रोड्यूस्ड सिंथेटिक प्लास्टिक पॉलीमर, सिंथेटिक प्लास्टिक पॉलीमर का है तीसरे नंबर पर उत्पाद होती है, मतलब कि सबसे ज्यादा तीसरे लेवल पे आता है, थर्ड लेवल पे आता है उत्पादन में पीवीसी का नंबर। तब तो समझ सकते हैं पीवीसी का इस्तेमाल कितना है, बहुत ज्यादा यूज है पीवीसी का। तो यूजेस भी बताएंगे कहाँ कहाँ है उसका। इट वाज अ मोर फ्लेक्सिबल एंड मोर इजीली प्रोसेस्ड मटेरियल, फ्लेक्सिबल है, लचीलापन है, इसमें क्या रहता है कांच रहता है, कांच टूट जाता है, बट इसमें लचीलापन है, लचक रहता है, जिसमें लचक रहता है। बांस देखेंगे बांस नहीं टूटता, बांस टूटता नहीं जल्दी, लेकिन कोई लकड़ी होती है वो टूट जाती है, क्योंकि लकड़ी में लचकपन ज्यादा नहीं होता है, बांस में ज्यादा लचकपन होता है। तो क्या है फ्लेक्सिबल है, ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है। एंड प्रोसेस मतलब कि आसानी से बनाया जाता है, बहुत ज्यादा इसमें समस्या दिक्कतें प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, बहुत सेंसिटिव चीजें नहीं है, इजीली बनाया जा सकता है इसको बाय मशीन में। ऐसा नहीं कि कोई बाय हैंड जैसे बना देगा, बाय मशीन ऑपरेशन है और मशीन से सारी चीजें बनाई जाती है इसकी। एंड पीवीसी इज इकोनॉमिकल एंड वर्सेटाइल थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, क्या है इकोनॉमिकल मतलब सस्ता है, हर बंदा हर उसकी एक्सेसरी जो मटेरियल बनी होती है उस पीवीसी की वो खरीद सकता है, जैसे वायरिंग होता है, वायर होता है, पाइप्स होती हैं, तो वो चीजें क्या करते हैं पीवीसी की एक सस्ता आती है, बहुत महंगे जैसे सोना चांदी ऐसे तो महंगा, इतना कॉस्टली तो महंगा आता नहीं है, नॉर्मल इकोनॉमिकल सस्ता आता है। वर्सेटाइल थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, कैसा थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है, थर्मो मतलब टेम्परेचर को, थर्मो क्या होता है टेम्परेचर, थर्मो मतलब टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर को सहने की क्षमता इसमें भी होती है, मतलब ये टेम्परेचर को जिस लेवल की प्लास्टिक का यूज मटेरियल का यूज करेंगे उतने लेवल तक ये टेम्परेचर को सह सकती है, मतलब तापमान को सहन करने की क्षमता इसकी अच्छी होती है। पॉलीमर वाइडली मतलब अधिक, मतलब बहुत बिल्डिंग में एंड कंस्ट्रक्शन में सोहन में बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है। तो ये जो थी स्टूडेंट हमारे जो पॉलीमर की थोड़ी सी डिफिनेशंस, और बाकी जो पॉइंट्स होगी और सब इसके आगे मटेरियल्स टॉपिक होगी, तो अगले लेक्चर में इसको डिस्कस किया जाएगा। ओके, थैंक यू।